हम जब अपना स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो जन्म मरण का रहस्य को भी समझ जाते हैं। जैसे दूध से घी अलग हो जाता है, ऐसे ही स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर अलग होता है और स्थूल भी सूक्ष्म में चला जाता है। तो जब मनुष्य सो जाता है, काम करते करते थक जाता है, तो वो सो जाता है। जब सो जाता है तो ये सारे संसार के जितने भी जो अपनापन है, जितने भी चीज है, सब कुछ भूल जाता है। उसको जब नींद लग जाती है तो वो ये बाहर संसार का कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता है। उस समय जो मन है अपना संकल्प से जो है सूक्ष्म शरीर को लेकर एक दुनिया में विचरण करता है, उसी समय वो जो शरीर एक भ्रमण करता है। मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, लेकिन आप अपना जो पास में जो बाजार है वहाँ घूम रहे हैं, तो जो पैर में चल रहे हैं, जो हाथ पैर जो आँखों से देख रहे हैं, वो स्थूल नहीं है और सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म पैर में आप चलते हैं, सूक्ष्म आँखों में देखते हैं और वहाँ बाजार में घूमते हैं, और बाजार में घूमते घूमते अपना साथी मिल जाता है और साथी के साथ बातचीत करते हैं, और फिर जो है साथी के साथ कुछ खाने के लिए होटल जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। तो खाना खाने के समय आपका नींद टूट गई, तो आप देख रहे हैं कि आप घर में ही बिस्तर पर सोए हुए हैं। तो ऐसे जो जब तक नींद नहीं टूटी थी तब तक जो आप वही जो देख रहे थे उसको ही सत्य मानते थे, और जब नींद टूट गई तो वो जो जागृत हो गए तो इसको, इस संसार को सत्य मानते हैं। तो ऐसे जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर को ही लेकर के जो आत्मा ये संसार और स्वप्न संसार में विचरण करता है। वास्तव में जो है अवस्था चार है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये जो चार अवस्था है, तो ये चार अवस्था में ही आत्मा रहती है, और जो इस ज्ञान को, इस तत्व को अच्छा से समझ लेता है कि ये जो है आत्मा अमर है, हम अमर है, हमारा शरीर भी अमर है, हम निरोग है, स्वस्थ है,
आनंदमय है, सच्चिदानंद है, ऐसी जो भावना, जो ज्ञान जो धारण करता है वो वास्तव में सुखी होता है। ये जो तत्व है, इस तत्व को बार बार खूब विचार करके अच्छा से समझ लेने से ही अपना हृदय में जो है आनंद और सुख शांति मिलेगी। और ये जो तत्व है इसको आत्मज्ञान बोला जाता है। वही आत्मज्ञान ये मुनि समाज सारे मानव को शिक्षा देता है। आज जो भी मानव ये ज्ञान को धारण करता है और अपना जो मन को शुद्ध करके अपने अंदर आता है, केंद्र में, अपने आप में, अपना स्वरूप में, अपना आत्मा में स्थिर होता है, तो वो वास्तव ज्ञान को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है। जय जय।